हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं, आर के सर। और आज दोस्तों परसेंटेज का जो सवा बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आज से हम जो है कि फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यह क्वेश्चन जो आपके पीईटी का एग्ज़ाम होगा या आगे जो है कि यूपी पुलिस का है, एसआई के लिए है, तो यह सब क्वेश्चन हर जगह की आपको इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। परसेंटेज चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, अलग चैप्टर दूसरा लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लिया जाएगा। उसके बाद जो है एवरेज पढ़ा करके हम डीआई शुरू करेंगे, क्योंकि डीआई का जो है कि पेट में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 20 नंबर में पेट में अगर आपके ये तीनों चैप्टर कंप्लीट है तो जो है कि आप आसानी से डीआई हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही डीआई करा दें तो उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको परसेंटेज निकालना होता है, किसी दो के बीच में कंपैरिजन करना होता है, या दो कंपनियों के प्रोडक्शन के बारे में आपको, कंजम्पशन के बारे में आपको बताना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते होंगे, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तब आप कर सकते हैं। या दो चीज़ों तीन चीज़ों का एवरेज निकालना होता है। तो इसलिए चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। और यह सब चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही आपको डीआई कराया जाएगा। आपको पेट के एग्जाम के पहले हम डीआई कंप्लीट करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है और उसकी मासिक आय 9,000, मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ज्ञात करें। देखिए, ऐसे सवाल में अगर आप डाटा लेकर के सवाल हल करें, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है और हम ये डाटा लेकर के हल करेंगे, सवाल का आंसर तो आएगा तब पर भी। लेकिन जो क्वेश्चन आपको होना है 30 सेकेंड 40 सेकेंड में, वह क्वेश्चन आपको होगा 5 मिनट में लग जाएगा। क्योंकि 13,500 का 14% निकालना, फिर 9,000 का 7%, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको दो तीन तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, इनकम इनकम में से हम अगर एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, इनकम होता है आय, एक्सपेंडिचर होता है खर्च, तो इसमें से घटा देते हैं। यह कोई फार्मूला नहीं बताते हैं, आपको पता होगा। यह जो है कि सिंपल चीज़ें हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया जाए तो सेविंग्स बचती है। इनकम कितनी है? 13,500 रुपये है। इनकम 13,500 रुपये है। 9,000 एक्सपेंड कर दिया तो कितना बचा उसके पास? 4,500 रुपये बच गए। 4,500 रुपये बच गए दोस्तों। अब यहाँ पर हम रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज ही बताना है, तो हम रेशियो ले लेंगे। 4,500 से यह जाएगा कितने बार में? एक बार में। 4,500 से जाएगा ये कितने बार में? दो बार में। 4,500 से यह जाएगा कितने बार में? 3 बार में। अब 3 रुपये इनकम है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी है? 1 रुपये। यहाँ पर हम जो है इसको अपनी सुविधा के लिए 300, 200 और 100 मान सकते हैं। अब 300 का कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 14%। 14% का मतलब कितना हो जाएगा? 42। परसेंटेज निकालना हम पहले ही बेसिक में बता चुके हैं। 300 का 14% 42 होगा। अब 200 का 7% निकालेंगे तो कितना होगा? 14। इनकम आपकी बढ़ी है 42 रुपये और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप 14 रुपये बढ़ाए हैं, तो खर्च अभी जो है सेविंग कितनी बढ़ेगी? 28। 28 कहाँ से बढ़ेगी? 100 से। 100 पर ही कोई कमी या वृद्धि होती है, वही हमारा परसेंटेज चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं 28% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगर इस सवाल को आप चाहें तो एलिगेशन से भी हल कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड आपको हम बताते हैं। जैसे हम ले लेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो ले लेंगे। यह कितना था, 2 रुपये 2 रेशियो 1। अब एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 7% की। तो आपकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 14 की। अब देखिए एलिगेशन में होता क्या है, इसमें आपको एक वैल्यू, जो बीच वाली वैल्यू है, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू इससे छोटी होगी। अगर यह बड़ी होगी तो यह छोटी होगी, अगर यह छोटी होगी तो यह बड़ी होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा में से हमेशा कम को घटाना है, ना प्लस का ना माइनस का, कोई जो है कि आपको नहीं देखना है। अब देखिए बड़ा क्या है, 14 और 7 में 7 बड़ा है। 7 बड़ा है, 7 का मान कितना है, 1 के बराबर 7 है, तो 2 के बराबर कितना होगा, 14 होगा कि नहीं, 2 के बराबर 14 होगा। अब 14 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 28% आ जाएगा। आपका सेविंग कितना हुआ, 28% हुआ। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लाइन मेथड से भी हल करना चाहें तो इसको जो है कि विदाउट पेन पेपर हल कर सकते हैं लाइन मेथड से। जैसे आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए इनकम 3 खाने बनेंगे, क्योंकि इनकम 3 बार हुआ है, आपका 3 है और एक्सपेंडिचर 2 है, तो एक्सपेंडिचर के 2 खाने बनेंगे, एक खाना बनेगा आपका सेविंग का। यहाँ पर आपका कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 14 14 14। ठीक है, अब यहाँ पर 7 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, 7 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, 7 का यहाँ पर आएगा, 14 का यहाँ, 14 और 14 कितना हो गया, 28% हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप सवाल को तोड़ सकते हैं। अब आगे आएगा तो हम 14 गुणे 3 करेंगे, कितना होगा, और माइनस करेंगे 7 गुणे 2, आपका जो आएगा यहाँ पर 42, 42 माइनस 14, तो यह आ जाएगा कितना, 28% आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। चलिए चलिए 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 1 घंटा 45 मिनट को हम लिख क्या सकते हैं, या तो सभी को घंटे में बना लीजिए। 1 घंटा 45 मिनट को हम बनाएंगे तो 1 घंटा 45 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। कितना बार जाएगा, 3 बार, नीचे आएगा 4, यह आ गया कितना, 4 3 7/4। ठीक, 7/4। अब एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 7/4 गुणे 24 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, 4 से जाएगा या कितने बार में, 25 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, या आपका 4 से जाएगा 25 बार में। अब 24 को 7 गुणे 25 इन बटे 7 गुणे 25 बटे 24। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो आपका यहाँ पर 25 को 24 से भाग देने पर कितना जाएगा, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना, एक बचेगा। अब 24 से भाग देंगे तो 4 जाएगा, 0.4 होगा।
आपका यह यहाँ पर आपका आ गया 24 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 0 और एक 24 चौक का 96 एक बार जाएगा, फिर बचा 4 तो यह एक बार जाएगा 24। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 का 7 7 चौक 28 और 7 7.287 7.287 आपका इसके पास है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है तो इसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके प्राप्त आय पूर्ववत रहे। तो 40% कम कर दिया जाता है। 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 2/5। 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा यह 2/5। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ है 5 से कोई चीज़ 2 कम हो गई है तो कितनी हो गई है 3। 5 से कोई चीज़ 2 कम हो गई है, 40% कम कर दिया जाता है तो 5 से कहाँ दो तीस यहाँ पर 40% का फ्रैक्शन क्या होगा 2/5। मतलब 5 था कोई चीज़, अब कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें इसको पूर्ववत रखना है तो मूल्य या प्राइस 5 से 3 हुआ है तो कंजम्पशन हम कितना करें कि हमारा यह कितना रहे पूर्ववत रहे। तो हमें जो है यहाँ पर 5 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 15। मतलब 15 पहले भी आता था तो 15 आज भी रहेगा। आय इनकम कितनी रहेगी 5 15 15 रहेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये 15 कैसे आप 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके तो यह 3 से 5 होगा और 3 से 5 होने का मतलब कि 2 की वृद्धि हुई है कहाँ से 3 पर। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा कितना 66 होल में 2/3%। आपका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में। किसी वस्तु को उसके वर्तमान मूल्य में 40% कम कर दिया गया है। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। देखिए यह भी जो है कि आपका प्राइस और सेल पर डिपेंड करता है। तो प्राइस इंटू सेल, प्राइस इंटू सेल बराबर होता है क्या इनकम होता है। अब प्राइस कितनी है 25% घट जाती है। 25% घट जाती है, 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका 1/4
4 होगा। 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 होगा। 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई है? 4 से कोई चीज़ 3 हो गई है। और सेलिंग जो है आपका कितना हो गया है? 30% बढ़ गया है। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा? आपका 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। अब 10 था पहले 10 था, अब 3 कम हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह आपका 40 से कोई चीज़ कितना हो गया है? 21 हुआ है। 40 से कोई चीज़ 21 हुआ है। नहीं 10 आपका 3 पर बढ़ा है तो यह आपका 10 से 13 हुआ है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा 10 से यह 13 हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर आपका यह 40 से 39 हो गया। कितना हो गया? 40 से 39 हो गया। 40 से 39 का मतलब 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई है कहाँ से? 40 से। 1 की कमी 40 पर हुई है तो 100 पर कितना हुआ है? 100 से काटेंगे तो आपका आएगा 2.5। आपका 2.5% कमी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 1/2% डिक्रीज। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो दोस्तों इसको भी हम जो है फ्रैक्शन बनाएंगे और आपको हमने फ्रैक्शन बनाना सिखाया है आगे। तो अब यहाँ पर 20% की कमी हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। मतलब 5 पहले था, अब कितना हो गया है? 4 हो गया है। 4 हो गया है। अब वह कह रहा है कि 36 रुपये में 20% की कमी हो जाती है। कीमत में 20% की कमी हो गई है। एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो आपको आरंभिक कीमत बतानी है। तो देखिए आपको जो 20% कमी हुआ है, मान लीजिए इस सवाल को अगर हम करें तो आप पहले इस सवाल को समझिए कि 20% की कमी होती है। मान लीजिए आप 36 रुपये लेकर के मार्केट में जाते थे तो आपको चीनी मिल जाता था, कितना किलोग्राम मिल जाता था उससे नहीं मतलब है। लेकिन एक दिन गए तो अब दुकानदार बोलता है कि भैया 20% कमी हो गई है आपकी, पैसा आपका बचेगा। तो आपने कहा कि पैसा बचेगा तो पैसा मत दीजिए, हमें चीनी ही बढ़ा करके दे दीजिए। अब उन्होंने क्या किया? चीनी बढ़ा करके दे दिया। और चीनी आपको कितना बढ़ा करके दे दिया? आधा किलोग्राम चीनी ज़्यादा दे दिया। मतलब इधर 20% कम हुआ तो आपको आधा किलो चीनी ज़्यादा मिल गया। मतलब एक कम होता है तो दूसरा आपको बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है? जो आपको आधा किलोग्राम मिला है वो 20% के बराबर है। और 20% अगर आप निकालेंगे 36 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा कितना? 7 रुपये 20 पैसे। आपको कल जो है हम बेसिक क्लास में परसेंटेज निकालना बता रहे थे, तो 7 रुपये 20 पैसे में कितना चीनी मिलता है? आपको इस समय वर्तमान में आधा किलोग्राम ज़्यादा मिलता है। यह 7 रुपये 20 पैसे है। अब यहाँ पर अगर हम 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये 40 पैसे में हमें कितना मिलेगा? 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? नया वर्तमान कीमत की बात कर रहे हैं। अगर आपको 14 रुपये 40 पैसे 1 किलोग्राम की कीमत है तो अब यहाँ पर पूछ रहा है आरंभिक कीमत आप ज्ञात कीजिए। अगर आपको नया पूछेगा तो 14 रुपये 40 पैसे आपका ऑप्शन है, लेकिन आरंभिक कीमत पूछा है तो आरंभिक आपका हो जाएगा यहाँ से 4 से 4 का मान कितना है? 14.4। तो 5 का मान पूछा है आपको तो 4 से ये कितना बार जाएगा? 36। 4 तिया 12, 36, 3.6। अब इंटू 3.6 यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यह हो जाएगा 18 रुपये किलो। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर से समझिए आपका क्या है? यह कीमत प्राइस पहले 4 था, अब क्या हो गया आपका प्राइस?
प्राइस पहले 5 से 4 हुआ है, 5 से 4 हुआ है प्राइस। अब आपको 7 रुपये 20 पैसे में आधा किलो चीनी मिलता है, तो 14 रुपये 40 पैसे में 1 किलो मिलेगा। 1 किलो का दाम 14 रुपये 40 पैसे है, तो 4 के बराबर रखेंगे तो आपका 3.6 टाइम्स है। तो यहाँ पर 3.6 टाइम्स निकालेंगे 5 का, तो आपका 18 आ जाएगा। 18 रुपये किलोग्राम पहले चीनी बिकता था, अब जो है कितना हो गया है, 14 रुपये 40 पैसे हो गया है, तभी तो आधा किलो ज़्यादा मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। शेष वेतन का 1/3 अपने यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, खर्च के बाद रुपयों का आधा है। मतलब आपका 40% यहाँ पर खर्च किया, तो का 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास, 100 का 40 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 60। अब 60 का 1/3 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 20। 20 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा उसके पास, 40 बचना चाहिए, 40। लेकिन कह रहा है कि जो भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद जो रुपया बचा है, इसका आधा, 40 का आधा बचा है, कितना, 4500। तो 20% का मान कितना है, 4500 रुपये है। 20% का मान 4500 रुपये है। तो 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 1% हम निकालने नहीं जाएंगे, यह तो बच्चे की तरह हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना गुना है, 5 गुना है। 20 का 5 गुना है तो 4500 का 5 गुना करेंगे, तो 4500 का 5 गुना करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कितना, 22,500 रुपये। 22,500 रुपये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा यही है कि आपको बोला है कि 40% जो बचत हुआ है उसका आधा आपका 4500 रुपये है, मतलब 20% के बराबर 4500 रुपये है। तो 100% का मान बताना है, तो 4500 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स, तो आपका यहाँ पर 22,500 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसे क्यों आ गया, यह आ जा रहा है फाइंडर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुलसीराम का वेतन, तुलसीराम का वेतन जो है कितना है आपका, यहाँ पर कश्यप से 20% अधिक है। 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, मतलब 5 था। किसका, तुलसीराम का वेतन कश्यप से अधिक है। कश्यप का वेतन अगर 5 है तो तुलसीराम का वेतन कितना होगा, 6 होगा कि नहीं। अब कह रहा है यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। मतलब वेतन का 4% वह बचत करता है, और 4% का मान कितना दिया है, 720 रुपये दिया है। 4% बराबर 720 है, तो 1% का मान निकालेंगे तो आएगा कितना, 180। अगर हम 100% निकालेंगे तो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, आपका कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये। अगर तुलसीराम का वेतन 18,000 है, 6 का मान आपको दिया है 18,000, तो 5 का मान निकालना है। 6 का 18,000 कितना है, 3 टाइम्स, तो आपका यहाँ पर
3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15,000 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्स वाई से अगर आप करेंगे तो सवाल तो आएगा, लेकिन आपको सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आपको इस पर नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा बार बार आ जा रहा है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 52% छात्र हिंदी में, 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए। अब 52% जो छात्र है यहाँ पर आप निकालिए। 52% हिंदी में कितना है, 52%। यह वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हिंदी में 52% है और उसके बाद इंग्लिश में कितने परसेंट हैं, आपका 42% है। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, आपका जो दोनों विषय में असफल होते हैं तो ये बीच वाले में आता है। तो यहाँ पर दोनों में कितने फेल हुए हैं, 17% दोनों में फेल हुए हैं। अब यहाँ पर 52 में से 17 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। 35% जो है आपका केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब यहाँ पर आपका 42 में से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 25% आ जाएगा। इन तीनों का योग करना है। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं तो 42%, लेकिन केवल इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या पूछा जाए तो केवल इंग्लिश में फेल होने के लिए केवल इस गोले में आएगा। यह पूरा गोला क्या है, इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या, लेकिन जो 17% है वह इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। 17% इंग्लिश और हिंदी में दोनों होने के कारण यह बीच में आएंगे और केवल हिंदी इंग्लिश में फेल 25% है, केवल हिंदी में फेल आपका 35% है। तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 35, 25, 60, 70, 77 आ जाएगा। 77% जो है आपके फेल हुए हैं। अब देखिए 100% होता है, 100% में 77% आपके फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, 23% होंगे कि नहीं। तो दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23% आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ बी सी आपका उल्टा हो गया है, लेकिन 23% आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र को विज्ञान में से 300 में से आपको 32% अंक प्राप्त होते हैं। जो भाषा विषय के 200 में से कितना परसेंट अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसे कुल प्रतिशत 46% प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और आप इसको डेविएशन से भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेंगे, देखिए कितना है आपका विज्ञान में, साइंस में कितने परसेंट लोग पाते हैं, यहाँ पर 300 हैं, यहाँ पर 300 साइंस में है। और भाषा में, लैंग्वेज में कितने लोग हैं, आपका 200 हैं। फ्रैक्शन आप रेशियो ले लीजिए, 3:2 आएगा। और यहाँ पर आपका आया है कितना, 32% है। ये लैंग्वेज में आपको याद करना है, पूरा ओवरऑल कितना है, 46% है। आपको हमने बताया एलिगेशन में जो है ज़्यादा में से कम को घटाना होता है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं देखा जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे 46 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 14% आएगा। और 2 का मान 14% है तो 1 का मान 7% है, या 7 गुना है। तो यहाँ पर 7 गुना करेंगे, 3 का 7 गुना कितना होगा, 21। और 46 में 21 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 6, 1, 7, 4, 2, 6, 67% आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 67% हो जाएगा। अगर इस सवाल को आप डेविएशन से हल करना चाहें
डेविएशन हमने आपको एवरेज में पढ़ाया है। बहुत बड़े बड़े, यह तो छोटा सवाल है, लेकिन आप डेविएशन से बहुत बड़े बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 300 200 दिया है, इसमें आपको ज्ञात नहीं है। आपको यहाँ पर यस का दिया है, परसेंटेज कितना है आपका, यह आपका 32% है। और पूरा ओवरऑल आपका कितना है, 46 है। 46 है आपका, पूरा ओवरऑल 46 है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना कम है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। 32 गुणे 3 करिए, 32 गुणे 3 प्लस 2 गुणे x बराबर आपका 46 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका छोटा सवाल है और यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर ये वाला मालूम नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 230, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 96। x का मान, 2x का मान आपका यहाँ पर निकालेंगे तो 96 उधर जाके घट जाएगा, तो 230 में से चला जाएगा 134 बचेगा। 134 बचेगा, 2 से जाएगा कितने बार में, 67, तो आपका 67% आ जाएगा। इस तरीके से आप 67% लगा सकते हैं। लेकिन आप जो है कि एवरेज में अगर जाएंगे तो उससे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे अगर क्वेश्चन होगा तो हम उस टाइप से भी हल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस का क्वेश्चन है यह। देखिए यहाँ पर आपका 4% की दर से बढ़ रही है, तो मतलब 4% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें, 4% का फ्रैक्शन निकालें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/25। कोई चीज़ 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है 25 पर, तो कितना हो जा रहा है, 26। कितना साल बढ़ा है, 2 वर्ष, तो 25 से 26 हो गया है। पहले 25 था, बढ़कर 26 हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 625 से 676 हो गया। अब 676 की वैल्यू कितनी दी गई है प्रश्न में, यहाँ पर 676,600, इसका 100 गुना है, तो हम इसका भी 100 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 625 पर 2 जीरो लग जाएगा, आपका 62,500। आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। राम 14% बचाता है और श्याम जो है कितना बचाता है, आपका 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता हो, मतलब आपको जो वेतन 100 रुपये राम को मिलता है तो 100 रुपये श्याम को भी मिलता है, और श्याम कितना बचत करता है, 1540 रुपये बचत करता है, जो इसके 22% के बराबर है। अगर हम इन दोनों का सेविंग्स निकालें, सेविंग यह कितना करता है, 14%, यह सेविंग कितना करता है आपका 22%। 22% की वैल्यू कितनी दी गई है प्रश्न में, 1540 रुपये दी गई है। 1540 इसका कितना गुना है, 22 सत्ते 154, यह आपका 70 गुना है। 70 गुना है, तो आपको क्या पूछा है, राम का बचत कितना करता है। राम बचत कितना करता है,
तो यहाँ पर 14 गुणे 70 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 14 सत्ते 98, 980, 980 रुपये आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको इनकम से कोई मतलब नहीं था, आपको कहा कि इसका बचत 14% है, इसका बचत जो है 22% है, दोनों का वेतन सेम है। अगर यह 100% इसको मिलता है वेतन, तो इसको भी तो 100% मिलता है। आपको यह इनकम आपकी दोनों की बराबर है। अब यहाँ पर यह 100 मिलता है तो 22 खर्च करता है, 100 मिलता है तो 14 खर्च करता है, लेकिन यह 22 के बराबर कितना है, 1540 खर्च करता है। 1540 का मान कितना है, गुणे 70, 1540 गुण इसका 70 गुना है, तो 70 गुना करेंगे तो 980 आएगा। 980 आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। दोस्तों, आप यहाँ पर एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 2/3 भाग पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है आपको। यहाँ पर इफ अ मैन रिसीव ऑन 1/4 रिसीव करता है आपका कहाँ पर, यह हिज कैपिटल ऑफ 3%, 3%। यहाँ पर 3% जो है आपको 2/3, 1/4 भाग का 3% जो है उसको ब्याज मिलता है, लेकिन 2/3 का 5% मिलता है। तो यह तो यहाँ तक सही है। फिर आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ 11%, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 11% मतलब शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है। अब उसके बाद आपको कहा है कि परसेंट इंटरेस्ट ही रिसीव ऑन द होल इज, तो उसने पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत का ब्याज प्राप्त हुआ। यह भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको 1/4 प्लस 2/3, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 दूनी 8, कैंची वाला गुणा कर दीजिए। आपको एलसीएम लेकर के सवाल हल करने से अब बचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना तेज हो गया है कि आपको अगर उससे करेंगे तो सवाल आप बनाने के लिए बैठे हैं, केवल सिलेक्शन के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि आजकल देखिए छोटे बच्चों को भी अगर आप इस सवाल को दे देंगे तो वो भी 4 मिनट में हल कर देगा, तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। आपको अलग बनना है। क्वेश्चन तो ये सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर यह सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप कैसी गुणा कर देंगे तब पर भी आपका वही आएगा। 3 का 1 में करेंगे 3, 4 दूनी 8, 3 11, पूरी राशि कितनी थी 12, 12 में से 11/12 खर्च कर दिया, तो आपका कितना बचा 1/12। अब यहाँ पर जैसे जैसे कहता जाए वैसे आपको करना है। देखिए 1/4 राशि पर कितने परसेंट मिलता है, 3% मिलता है, और प्लस आपको 2/3 भाग पर कितने परसेंट मिलता है, 5% की दर से ब्याज मिलता है, 5% की दर से ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर आपको कितना बच गया, प्लस 11/1/12 भाग पर कितना परसेंट मिलता है, 11% की दर से मिलता है। बस यही है, आप कर दीजिए। आपका यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस 5 दूनी 10/3 प्लस 11/12। अब यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर है, 12 बनाने के लिए आप तो एक तरीका है एलसीएम लीजिए, लेकिन आपको 12 बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए 12 बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इधर 3 है, 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 3 से ऊपर के करेंगे, अब हमें केवल ऊपर से ही मतलब रह गया है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब 11 9 20, 40 20 60/12,
आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा आपका ओवरऑल 5%। उसे कुल धन पर कितने परसेंट का ब्याज प्राप्त होगा, 5%। दोस्तों यह एक लाइन में सवाल हो एक लाइन में हमने करवाने का जो है करवाया, लेकिन यह सवाल बहुत ही बड़ा था। अगर आप अलग अलग निकालने लगे तो आपको यह बहुत ही लेंदी हो जाएगा सवाल, और आप वर्गमूल या इससे एलसीएम लेकर के लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आपको स्टेप काटने से बचना है। देखिए यहाँ पर आपको 12 बनाना है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा। अब फिर इसमें 4 में गुणा करिए, 3 बार जाता है, 3 का करेंगे 9 आता है। तो वही चीज़ तो हमने लिखा है, बस केवल शार्ट कर दिया है। आपको यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या कहा, 3 से ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 है, 4 से ऊपर नीचे, यहाँ पे 12 है ही। अब यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे कर दी, लेकिन आपको नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे तो अब 12 बन गया, 12 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 में 3 का करेंगे 9, 10 में 4 का करेंगे 40, 11 है, 11 9 20 और 40 20, 60/12, 5% आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि का, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि का पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में, शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर के घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। अब यह भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताएंगे रेशियो से। और हमने रेशियो लेने के लिए बेसिक में आपको बताया कि देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आधा काम तो आप वहीं पे कर देंगे। चलिए 75% का आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। तो 25 का 3 गुना है तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आंसर आपका 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 3 हुआ है, कितने बार हुआ है, 4 से 3, फिर 4 से 3, फिर 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, यह आपका 3 बार होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है, यह आप करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 64 से यह हो गया कितना, तीसरी बाजी में हार गया है, 75% हार गया, मतलब 4 में से 3 हार गया, उसके पास बचा है 1। यह आपका दोस्तों 4 में से 3 हार गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 4 में से 3 हार गया है, मतलब 4 रुपए थे उसके पास, 3 हार गया तो 1 ही तो बचा। और यह कितने राउंड चला है, यह आपका 3 राउंड चला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 64, 64 से आपका 1 हो गया। अब 1 का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, 1 का मान 2 दिया गया है, 2 गुना है, तो 64 का 2 गुना कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 128, 128, 128 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनतीस नंबर, यह भी आपका सक्सेसिव का रेशियो से आपको हल करवा देंगे। यह सवाल एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आता होगा तो यह क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। किसी सेना का 10% युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हुए, वही है आपका 75। मतलब 4 में से 3 बाजी हारता है, 1 बाजी बचता है, उसी तरीके से है 100 में से 10 चले जाते हैं, 90 बचते हैं, कितने बार आपका यह प्रक्रिया आपका 3 बार चलता है। और 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 जवान पहले थे, 1 जवान आपका शहीद हो गया, कितने बचे, 9 जवान बचे, 9 जवान बचे। अब यह 10 से 9 हो रहा है कितने बार, 3 बार हो रहा है,
तो अब यहाँ पर देखिए इसका करेंगे, 10 का क्यूब होगा 1000, 9 का क्यूब होगा आपका 729। अब 729 का मान प्रश्न में दिया गया है कितना, 729,000, या कितना गुना है, 1000 गुना है, 1000 गुना है, तो इसका भी 1000 गुना कर दीजिए। 1000 गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3360 हो जाएंगे। तो 1000, 10,000, लाख, आपका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 से 9 हुआ है, 10 से 9 3 बार हुआ है क्योंकि शहीद हुए हैं, फिर जो है आपका रोगग्रस्त से मर गए हैं, फिर 10% दिव्यांग घोषित हो गए हैं, मतलब 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 3 बार हो रहा है। इस सवाल को आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे सवालों के लिए अगर आप फार्मूला रटने लगे तो मैथ में बहुत फार्मूला रटने लगेंगे, और अर्थमेटिक में आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लिया तो आप सवाल को वहीं पे तोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 30 नंबर है। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखिए 30 मिनट, ठीक है, यह मिनट है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपको मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से। 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100। अब यहाँ पर 30 से जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 30 से जाएगा 2 बार में, यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 गुणे 2, 100 बटे 24 गुणे 2, 2 दूनी 4 से यह जाएगा कितने बार में, 25 बार में। 25 बार में यहाँ पर आपका बचा है कितना, 12। अब 25 बटा 12, 25 बटा 12 को अगर हम हल करें तो कितने बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब बचा 1/12, 1/12 का मतलब होता है 2.8333। आपका 1/12 का मतलब होता है, फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका होता है, आपका 8.333% होता है आपका। लेकिन आपको 1/12 का यहाँ पर मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 2.833 हो जाएगा। आपका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मिश्रण में 31 नंबर क्वेश्चन है। पहले मिश्रण में 20% पानी है, पहले मिश्रण में 20% पानी है, और आपका दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10% भाग पहला मिश्रण तथा, यह भी दोस्तों आपका हमें लगता है यह मेंस का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखाया नहीं गया, लेकिन यह मेंस का ही क्वेश्चन, क्योंकि यह बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लेकिन आपको हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना बताए हैं, उससे देखिए कितना आसानी से हम हल करवा देंगे। 20% पानी है, मतलब 20% का फ्रैक्शन करेंगे, 20% वाटर इसमें है, और इसमें दूसरे वाले में या फर्स्ट मात्रा है या सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें कितना है, 35% है। अगर हम इसका फ्रैक्शन बनाएं तो कितना होगा, 1/5, मतलब 5 में 1 पानी है। इसका बनाए तो कितना होगा, 7/20। अब पहले मात्रा कितनी ली गई, 10 लीटर ली गई, तो इसमें वाटर की मात्रा पूछिए तो 1/5, और यहाँ पर आपको कितना है, 4 लीटर लिया गया है, इसकी मात्रा कितनी है, 7/20। अब यहाँ पर आप करेंगे 5 से जाएगा 2 बार, यहाँ पर कितना आ गया, 2 लीटर आ गया, 2 लीटर हो गया पानी इसमें है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 से जाएगा 5 बार, यह आपका आ गया कितना, 7/5 लीटर है, 7/5 लीटर है।
यहाँ पर 2 लीटर, यहाँ पे 7/5 लीटर हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पूछा है कि नए गिलास में इनको मिलाया जाता है। तो 2/5, 2 प्लस 7/5 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 7, 17/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17/5 हो जाएगा। 17/5 मात्रा हो गई। अब जो है आपको यहाँ पर कुल मात्रा कितनी है? 17/5 आपका वाटर है और 14 मात्रा कुल है। 10 और 4 14 इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 14 पचे 70 होगा, या 70 कितने बार में जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यह होगा आपका 170/7। इसको काटेंगे तो आपका आएगा 24 सही 2/7%। 24 सत्ते 168, तो 170, 24 सही 2/7। आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कितना क्वेश्चन रह गया है? दोस्तों अभी जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रह गया। आज यहीं पे जो है कि छोड़ते हैं। आगे जो है अगले दिन जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको ये कंप्लीट करवा देंगे। और इसके बाद जो है कि आपको एवरेज चालू करेंगे, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डीआई चालू करेंगे, ताकि आपका पेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है हम यहीं पे जो है कि रोकते हैं। नमस्कार।